नमस्कार दोस्तों। आज हमारा डिस्कशन है अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर। देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के ऊपर बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट मैं जो अनुलोम विलोम में कुछ स्पेशल चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि पहले तो इस प्राणायाम को हम इसका जो स्तर माना गया है वो सबसे ऊंचा स्तर माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको नाड़ी शोधन भी एक नाम दिया गया है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उसकी शुद्धि इस प्राणायाम से हो जाती है। अगर इसका 3 से 6 महीने सही तरीके से इसका अभ्यास किया जाए तो इसका डेफिनेटली आपके पूरे ओवरऑल बॉडी के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट आता है। तो कैसे इसे करना है, क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है, उस बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। देखिए, ज्यादातर जो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं इसमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लिया जाता है, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास निकाल दिया जाता है, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया जाता है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास निकाल दिया जाता है। इसी को लोग अनुलोम विलोम मानते हैं। बट इसमें कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है वो लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम में सबसे पहले तो आप एक ऐसी मुद्रा में बैठें जो बिल्कुल आपके लिए कंफर्टेबल हो। जैसे आप सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं या आप सुखासन में आप बैठ सकते हैं। तो कैसे अनुलोम विलोम को करना है, इसमें आप जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमारा चंद्र नाड़ी बोला गया है, यानी ईड़ा नाड़ी, और ये एक्चुअल में हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और असल में जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक यानी राइट नोस्ट्रिल को, राइट हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, और राइट नोस्ट्रिल हमारा लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करेगा यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी है, राइट नोस्ट्रिल हमारा सूर्य नाड़ी है। चंद्रमा यानी ठंडा, जो हमको शीतलता जो दे उसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। तो असल में ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करते हैं और जब आप श्वास भरते हैं अनुलोम विलोम में, तो आपका जो स्किन होती है हमारे नोस्ट्रिल की वो हमारे राइट ब्रेन से, लेफ्ट नोस्ट्रिल की स्किन हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट है। वो सेंसेशन जो होता है जब आप श्वास भरते हैं, जो सेंसेशन आपको होता है उस नोस्ट्रिल की स्किन के कारण, उसके कारण हमारा जो ब्रेन है वो हमारा एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऑक्सीजनेशन जो किया उससे हमारा बहुत फर्क पड़ रहा है। ऑक्सीजनेशन तो आप दोनों नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तब भी आपका हो जाता है, बट एक्चुअल जो इसका जो रहस्य है वो ये है कि जब आप सांस भरते हैं तो आपकी स्किन में सेंसेशन आपको फील होता है, उस सेंसेशन के कारण आपका ब्रेन एक्टिव होता है। तो अनुलोम विलोम में ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है कि आप जब अनुलोम विलोम करें तो बहुत स्लो इसको करें, इतना स्लो कि आपके आसपास अगर कोई बैठा है तो उनको भी आपके श्वासों की आवाज ना आए। ये विशेष रूप से ध्यान देना होना चाहिए। आपका जो सांस होना चाहिए वो साउंडलेस हो, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश इसमें नहीं करनी। बहुत से लोग बहुत जोर से इसे खींचते हैं, बहुत बेढंग तरीके से अनुलोम विलोम करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान जरूर हो सकता है। अगर आप अनुलोम विलोम को सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा, बट अगर आप गलत तरीके से अनुलोम विलोम करोगे, बेढंगे तरीके से अनुलोम विलोम करोगे, तो आपको फायदे की जगह नुकसान ही होना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज्यादातर लोग भोले वाले तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं किसी मास्टर से प्रॉपर बिना गाइडेंस के, तो फिर उनको फायदा नहीं मिल पाता। वो बोलते भी हैं कि हम अनुलोम विलोम रेगुलर कर रहे हैं बट हमें फायदा नहीं हो रहा। वो इसीलिए फायदा नहीं हो रहा कि आपके मास्टर ने आपको सही तरीके से उस अनुलोम विलोम की टेक्निक को सिखाया नहीं है, उसके जो साइंटिफिक जो उसका रहस्य है वो आपको बताने की कोशिश नहीं हुई। तो इस वजह से हमें फिर उसमें फायदे मिलते नहीं है। बहुत सारे फायदे बताए गए हैं अनुलोम विलोम के, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनुलोम विलोम के द्वारा आप ठीक कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हमारे ओवरऑल बॉडी के बैलेंस को, हमारे मस्तिष्क के बैलेंस को बनाता है। क्योंकि हमारा जब हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लिया तो हमारा राइट ब्रेन हमारा बैलेंस हो गया, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया तो लेफ्ट ब्रेन बैलेंस हो गया, और हमारा अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस है तो ओवरऑल हमारा पूरा बॉडी में इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अनुलोम विलोम आपको कितनी देर करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम स्टार्टिंग में आप इसका 11 मिनट का अभ्यास करें।
फिर आप धीरे धीरे इसका अभ्यास 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। बट 11 से 15 मिनट का इसका अभ्यास आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे आपको जो मैक्सिमम लाभ मिलने चाहिए अनुलोम विलोम से वो आपको मिल जाएंगे।